No, it's loading actually. Yes, it's visible now. ओके, टोटल 6 पेजेस दिखा देखिए रहा है, मैम। जिसमें 3 पेजेस इंडेक्स है और 3 पेजेस आपके इंडेक्स नहीं है। यस मैम। तो मैम यस, जैसे स्क्रॉल करके देखिए ये वाला आ रहा है, ठीक है। एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्स टैग। नो इंडेक्सिंग, यस। इसको किए ये यूआरएल है। ये यूआरएल इन नहीं तीनों है। का मैम मैंने इस वही जो। जी डू मैम। वन थिंग, स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप, ये बस हाँ ये मैम। स्क्रॉल अप, यस। ऑल नॉन पेजेस, इस ऑप्शन पे क्लिक करो। हाँ ये मैम क्लिकेबल है ही नहीं, ये नहीं हो रहा है क्लिकेबल क्लिक नहीं मैम। है। क्लिक ऑन साइट मैप, साइट मैप पे क्लिक करो, साइट मैप्स। ओके मैम। साइड में। 10 and 15, ओके। यहाँ पर एंटर करो साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ऊपर एंटर करो, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ओके। साइट SITEMAP डॉट एक्सएमएल। ठीक है मैम। एक्सएमएल यस मैम। इंटर। हो गया। डन हो गया। 27 सितंबर, 10 पेजेस डिस्कवर। अभी टोटल यहाँ पर आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, ठीक है, जिसको गूगल ने डिस्कवर किया है। अगर इन केस आपको लग रहा है 10 के अलावा भी पेजेस हैं, तो आप अपनी वेबसाइट में साइट मैप ऑप्शन को डिसेबल करके दोबारा से इनेबल कर सकते हो, ताकि आपकी वेबसाइट के सभी पेजेस ट्रैक हो जाएं। अब एक बार इंडेक्सिंग बटन पर क्लिक करो, क्लिक ऑन योर मतलब पेजेस, 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 इंडेक्सिंग। पेजेस, यस मैम। यस, क्लिक हियर। ओके, टोटल यहाँ पर 6 पेजेस आपके शो हो रहे हैं। रिफ्रेश करो इसको, रिफ्रेश। प्रॉपर्टी पे क्लिक करो। प्रॉपर्टी। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी। प्रॉपर्टी है जी। यस यस, प्लीज अप्रूव, क्लिक ऑन अप्रूव बटन। अप्रूव बटन पे क्लिक करो, अभी आपके अप्रूव पास करें एक। मैम। यस यस, ओके। कंफर्म। कंफर्म। ओके फाइन। इसे कंप्लीट कीजिए। ओके मैम। व्हाट्स योर डोमेन नेम, या इम्प्रूवमेंट। प्लीज एंटर। इम्प्रूवमेंट डिजिटल फंडा है मैम। DW। इम्प्रूवमेंट डिजिटल फंडा जी मैम। डॉट साइट, राइट? या मैम। एक बार चेक कीजिए, स्पेलिंग करेक्ट है? यस मैम, डिजिटल हाँ ठीक है मैम, फंडा डॉट साइट। क्लिक ऑन योर प्रीवियस टैब। इससे ये पहले मैम। वाली टैब पर क्लिक कीजिए, गूगल सर्च कंसोल टैब। एक मिनट मैम, ये तो हो नहीं रहा है। एक मिनट। नो नो नो, इससे प्रीवियस टैब, एक और टैब आपकी ओपन है ना गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड। यस यस, दिस वन, दिस वन। ग्रेट। ओके, पेजेस पर क्लिक कीजिए। ओके, आप इतनी सारी टैब ओपन यस। करके रखते हैं, इसी वजह से आपकी स्क्रीन काफी स्टक हो रही है। ठीक है,
देखो अभी यहाँ पर जो लास्ट अपडेट आपका हुआ है वो 23/9/25 को हुआ है, राइट? यानी कि 23 सितंबर को आपका ये लास्ट अपडेट है। अभी हमने यहाँ पर यस पेजेस को ऐड किया है, तो अभी आपके ये पेजेस रिफ्रेश हो जाएंगे। टोटल 10 पेजेस आपकी वेबसाइट में है, 3 पेजेस आपके इंडेक्स हैं, और 3 पेजेस आपके यहाँ पर नॉन इंडेक्सिंग में शो हो रहे हैं। ठीक है, जो 3 पेजेस यहाँ पर नॉन इंडेक्सिंग में शो हो रहे हैं, आप इनके यूआरएल को देखो। यहाँ पर लिखा है सर्च स्ट्रिंग, तो ये आपके पास कोई पेज है ही नहीं, यानी कि आपकी वेबसाइट में अभी प्रॉपर पेज नहीं है। रितेश, अभी के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट में कुछ पेजेस को बनाओ जो आपके अकॉर्डिंग पेजेस रैंक करने चाहिए, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये पेजेस आपने बनाए हुए हैं? यस मैम, ये देखिए आप। एक बार मुझे अपना साइट मैप ओपन करके दिखाओ। improventdigitalfunder.com/, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट हो गए। ओके, यस ओके, मैम। नाउ जस्ट गिव मी 1 मिनट। about -2 इसको रिमूव करके यहाँ पर मुझे sitemap.xml एक बार टाइप करके दिखाओ। मैं आपकी साइट में फाइल को देखना चाहती हूँ। जस्ट अ ओके मिनट, मैम। लेट मी ऐड। ठीक है, ये आपके पेजेस हैं, पोस्ट साइट में, पेज साइट में, एंड कैटेगरी साइट में। ओके, ये सारे पेजेस आपके गूगल पर रैंक करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आपके रैंक नहीं कर रहे हैं। यस मैम, यही तो दिक्कत आ रहा है, रैंक नहीं हो रहे हैं। ओके, ओके, डू वन थिंग रितेश, राइट, एक बार सेशन के एंड में हम इस पे डिस्कस करते हैं, और इसके लिए ओके मुझे मैम। आपकी क्रेडेंशियल्स की जरूरत रहेगी ताकि मैं इसको एक बार अपने लेवल पर चेक कर सकूं। ठीक है क्रेडेंशियल्स के मैम। लिए मुझे दो चीजें आपसे चाहिए, आपके वर्डप्रेस की जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो चाहिए, और साथ ही ओके मैम। आपको गूगल सर्च कंसोल पर मुझे इसका एक्सेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, मैं इसको एक्सेस में ही देख पाऊंगी। एक्सेस आप ओके इसका मैम। कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास यूजर सेटिंग रहती है, यूजर सेटिंग में आप इसका एक्सेस मुझे प्रोवाइड करेंगे, ये देखिएगा, ईमेल प्रेफरेंसेस, या फिर आप इसके सेटिंग बटन पे विजिट करके मुझे इसका एक्सेस देंगे। लेट मी शो यू। ठीक है, इसका एक्सेस मेरे पास रहेगा तभी मैं इसको देख सकती हूँ। स्क्रॉल ओके डाउन। मैम, दे दूंगा। यस, 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 आप दे पाएंगे? आपको पता है ऑप्शन कहाँ से विजिबल होगा? मैम तो लास्ट एंड में आपको दे देगा, उस सेटिंग टाइम से, बता सेटिंग देना। से रितेश, जो आपके पास सेटिंग ऑप्शन रहता है गूगल ओ, सर्च कंसोल के पेज के एंड में, सेटिंग बटन, यस, क्लिक ऑन द सेटिंग बटन। ये वाले। यस, यस, क्लिक हियर। यस मैम। यूजर एंड यहाँ से मैम, ये वाले इंफॉर्मेशन, ना। यस, यस, दिस वन। ठीक है, ऐड यूजर ये। पे क्लिक कीजिए। आई विल ऐड माई ईमेल आईडी, ऐड यूजर पे क्लिक कर कीजिए। यस मैम। ओके, लेट मी ऐड माई ईमेल आईडी, जस्ट अ मिनट। यस, इट्स डन। मैम ठीक है, पासवर्ड वगैरह भी अभी दे दूँ? नो, 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 नीड ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास इसका एक्सेस आ चुका है। ठीक है, आपको सिर्फ वर्डप्रेस के ओ, आईडी एंड पासवर्ड को शेयर करना है, आप क्लास के एंड तक शेयर कर सकते हो रितेश। ठीक है, बिकॉज मैं इसको क्लास ओके के ओके एंड में मैम, ही ओके मैम। चेक करूंगी, एंड देन कल के सेशन में मैं आपको अपडेट करूंगी कि आपको क्या इशू आ रहा है। ओके मैम, ओके ओके। ओके, या ओके एवरीवन, चलिए ओके। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मेटा के बारे में, कि मेटा क्या है, कैसे हम लोग अपने कैंपेन्स को क्रिएट करते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको किस तरीके से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट बनाते हैं, बफर से शेड्यूलिंग करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, ये सभी चीजें बताई थी। और आज के सेशन में मैं आपको कैसे हम लोग मेटा पर अपने एड कैंपेन्स को क्रिएट करते हैं, ये सभी चीजें सिखाऊंगी, तो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हमें मेटा की जरूरत होती है। मेटा क्या है? मेटा हमारे पास एक टूल है। तो जब आप मेटा टाइप करेंगे गूगल पर, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है मेटा फॉर
बिजनेस। और जब आप बिजनेस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मेटा बिजनेस सूट ये टूल दिखाई देगा। ऐसे आप डन बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक बिजनेस पोर्टफोलियो दिखाई देगा। बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक वो फोल्डर जिसमें आप अपने सभी एसेट्स को मैनेज करते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये हमारे फेसबुक पेज का नाम था और इसमें हमारा ये फेसबुक पेज एडिट है। इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सेटिंग पे जाके इसको एडिट कर सकते हो। और अगर आपको इसके अलावा कोई और पोर्टफोलियो खुद का क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो बटन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। जब आप सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड सभी सेटिंग्स यहाँ पर शो होती हैं। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स करना सिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स रन करना बताऊंगी। सेटिंग्स में सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल्स को देख सकते हो। ये आपका प्रोफाइल है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आपका पेज एडिट है। इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्ट इंस्टाग्राम बटन पर क्लिक कर सकते हैं और जो भी आपका इंस्टाग्राम यहाँ आपके इस फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड है उसके साथ इसको लॉग इन कर सकते हैं। कनेक्ट नहीं भी है तब भी आप अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स को ऐड करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, देखिएगा यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड वन पासवर्ड हियर। ठीक है, मैंने एक पासवर्ड यहाँ पर इस तरीके से एंटर किया है। अब मैंने इसको कंटिन्यू किया और यहाँ पर ये मेरा लॉगिन हो गया है। तो आपको भी ऐसे ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों को लॉगिन करना है। फेसबुक में भी इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं विच बेस्ट डिस्क्राइब यू, हमारा बिजनेस अकाउंट है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। राइट, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। कैटेगरी आप ऐसे ऐड कर सकते हैं अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है। प्रोफेशनल अकाउंट में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपके प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं है, इन दैट केस आपको यहाँ पर इश्यू आ सकता है। ये हमारा प्रोफेशनल अकाउंट इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बाय मिस्टेक हमने इमेजेस को गलत तरीके से ऐड किया था। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या सेटिंग्स कर सकते हो, कैसे कर सकते हो और कैसे आपका ये बिजनेस अकाउंट वर्क करता है। देखो, मैंने यहाँ पर मेटा पर क्लिक किया और मेरा मेटा बिजनेस सूट यानी कि business.facebook.com ओपन हो गया। इसके लिए मैंने बहुत सारे बिजनेस पोर्टफोलियो को क्रिएट किया है, लेकिन जो बिजनेस पोर्टफोलियो अभी रिसेंटली मैं यूज कर रही हूँ वो है हमारा एराडीजी क्लाउड वन। इस नेम से मैंने इसको सेटअप किया है। इस एराडीजी क्लाउड वन में अगर मुझे कोई भी सेटिंग करनी है तो इससे रिलेटेड मैं सेटिंग बटन पर क्लिक करूंगी। सेटिंग बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन एडेड है। इसमें अगर आपको किसी भी बिजनेस पोर्टफोलियो को डिलीट करना है तो आप बिजनेस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। राइट, यहाँ पर मुझे एक कोड ऐड करना है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड जस्ट टू कंफर्म माय अकाउंट। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। लेट मी ऐड। लेट मी क्लिक ऑन कंफर्म। ठीक है, अब समझिएगा, ये सबसे पहले आप बिजनेस इन्फो पे क्लिक करेंगे जिसमें आपको अगर अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को परमानेंट डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। इसको एडिट करना है, एडिट बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो।
एरोडिजी क्लाउड, राइट। यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ इतना ही रखना है, मैं इतना भी ऐड कर सकती हूँ। प्राइमरी पेज आपके पास क्या है, फेसबुक पेज का नेम, ये यूआरएल आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट्स इन एरोडिजी क्लाउड, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ सेव बटन पे क्लिक करके इसको सेव भी कर सकती हूँ। प्रोफाइल पिक्चर को एडिट करना है, यहाँ से आप प्रोफाइल पिक्चर को एडिट भी कर सकते हो। जैसे मैंने एडिट बटन पे क्लिक किया और यहाँ से मैं किसी भी प्रोफाइल पिक्चर को चूज करके ऐड कर सकती हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं डाउनलोड से अभी के लिए एक फाइल ऐड कर रही हूँ, जस्ट टू शो यू वन डेमो कि हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट ऐड कोई भी एक इमेज, अभी के लिए एक सैंपल इमेज में यहाँ पर ले लेती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी जस्ट टेक लेट मी टेक दिस। एक फाइल आपकी ऐड हो गई है, दिस वन, और यहाँ पर अब आप सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आपका ये जो प्रोफाइल है अब यहाँ पर क्रिएट हो गया है। दिस इज योर बिजनेस प्रोफाइल हियर। इस बिजनेस का जो लीगल नेम है, अगर आपको उसको भी चेंज करना है, जस्ट क्लिक दिस लीगल नेम, आप ऐसे एडिट कर सकते हैं। कंट्री ऐड हो गई है, स्ट्रीट एड्रेस ऐड करना है, टाउन, सिटी, कंट्री, ये सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पोस्टल कोड एंड एवरीथिंग, राइट। इसके बाद ये वेबसाइट डिटेल है, बिजनेस को वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये अभी दिखा रहा है अनवेरीफाइड, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किन किन चीजों की आपको जरूरत है इसको वेरीफाई कराने के लिए, राइट। ये देखिएगा, दिस इज योर बिजनेस वेरिफिकेशन, जिसमें व्हाट्सएप अकाउंट आप ऐड करेंगे, स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ही ये आपको प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए परमिट करता है। एड अकाउंट क्रिएशन की लिमिट 3 है, 3 एड अकाउंट आप इसमें बना सकते हैं। प्राइमरी बिजनेस लोकेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एडमिन ओनली, यहाँ पर ये आपकी इंफॉर्मेशन रहती है। अगर आप पैराडाइज क्लाउड को लीव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लीव भी कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर, पीपल, पार्टनर, सिस्टम, ये सारी इंफॉर्मेशन है। पीपल यानी कौन कौन इसको एक्सेस कर रहा है, आपके साथ पार्टनरशिप में कौन है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये अलग अकाउंट्स हैं, राइट, न्यू एआई, एड्स बिजनेस मैनेजर, ये सब हमारे अलग अलग अकाउंट है जो हमारे साथ कोलैब कर रहे हैं। सिस्टम यूजर्स, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये पेज। आपको इस पेजेस बटन पर क्लिक करके चेक करना है कि आपका ये पेज एक्टिव होना चाहिए। ये देखो, दैट पेज इज कंप्लीटली एक्टिव, ये आपका फेसबुक पेज कनेक्ट है। नहीं है तो ऐड बटन पे क्लिक करके इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका एड अकाउंट होता है। एड अकाउंट आप 3 क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि अभी आपको शो हुआ था। अभी जैसे ये वाला अकाउंट आपका ऐड है, अगर आपको ये वाला अकाउंट नहीं चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन डीएक्टिवेट, और ये अकाउंट जो है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपके जितने भी करंट कैंपेन है वो सब यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे और आप उसमें आगे काम नहीं कर पाएंगे। और आपको कोई भी नया एड अकाउंट बनाना है तो आप अपना नया एड अकाउंट भी बना सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन एड अकाउंट बटन। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट, आप इस पे क्लिक करेंगे जब आप पहली बार बना रहे हैं, राइट। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और आपका ये एड अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। अभी एड अकाउंट बनने के बाद आपको किस तरीके से एड कैंपेन्स को रन करना है ये अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी इस एड मैनेजर टूल में रहती है, ठीक है। बिजनेस एसेट्स क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपकी एसेट्स बन जाती है। कोई एप्लीकेशन कनेक्ट करनी है, एप्लीकेशन कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा कनेक्टेड है। व्हाट्सएप अकाउंट के लिए इट्स मैंडेटरी कि आप जो भी व्हाट्सएप अकाउंट यूज कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए और ये आपका बिजनेस अकाउंट बेसिकली होना चाहिए, राइट। ये देखिएगा, अप्रूव्ड अकाउंट है, पेमेंट सेटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैनेजर को यूज कर सकते हैं। इसमें आपका एड्रेस, कंट्री, ये सब भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनेबल होना चाहिए। तो एडिट बटन पे क्लिक करके ये सारी सेटिंग्स भी आपके पास रहती हैं। अब आता है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स यानी कि आप अपनी वेबसाइट के डाटा को किसी कैटलॉग, यानी कि अपना कोई प्रोडक्ट कैटलॉग बनाना चाहते हैं, कोई डाटा सेट एंड पिक्सल सेट करना चाहते हैं। पिक्सल्स का मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट से डाटा लेना चाहते हैं, ठीक है। ये पिक्सल्स क्या है और कैसे काम करते हैं देखिएगा। जैसे अभी आपके पास यहाँ पर ये पिक्सल्स गिवन है, लेट मी, ये आपके पास एक इवेंट डाटा है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डिस्कनेक्ट।
मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। ये आपके पास, हालांकि इसमें कोई डाटा नहीं है, राइट, बट वी कैन डू, हम लोग इसको यहाँ से सिंपली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, ये पिक्सल्स यहाँ पर क्रिएटेड है, ये देखो। लेट मी क्लिक हियर, आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, यू कैन सिंपली अनलिंक इट, ये आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, इट्स एन एराडीजी क्लाउड पिक्सल, ये आपका नो डाटा कनेक्टेड। एराडीजी क्लाउड पिक्सल्स ये आपका कनेक्टेड है, पिक्सल्स इज रिसीविंग इवेंट। तो ये पिक्सल क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ये आपका सारा डाटा लेता है, वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करता है, ये भी अभी मैं आपको बताऊं। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो, अगर आपको किसी पिक्सल की जरूरत नहीं है, उसको हटाना है, तो आप उनको रिमूव भी कर सकते हो सिंपली यहाँ से। राइट, ये आपके पास रिसीविंग ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, कितने पीपल्स के पास इसका एक्सेस है, ये सब आपके पास यहाँ पर डिटेल में रहता है। ये देखो, दीज आर द पार्टनर्स है, और जीरो असाइन पार्टनर है, कोई भी इसको यूज नहीं कर रहा है। दीज आर द कनेक्ट एसेट्स, ये इसके एसेट्स जो है कनेक्ट है। और एड अकाउंट ये वाला है इसका, फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्लिक ऑन डिस्कनेक्ट, तो मैंने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये आपका एसेट रिमूव हो गया। सेम माई स्टोर पिक्सल, ऐसे ही यहाँ पर हमने बहुत सारे पिक्सल्स को बनाया है, लेकिन जो डाटा रिसीव कर रहे हैं वो हमारा एक ही पिक्सल है, एराडीजी क्लाउड्स पिक्सल। तो ये पिक्सल क्या है, कैसे ये डाटा को रिसीव करता है, ये भी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अब हम अपने टूल्स पर विजिट करते हैं। टूल्स क्या है ये भी देखिएगा, लेट मी स्क्रॉल डाउन। हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑल टूल्स, आपको इस पे क्लिक करना है। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद अब आप अपने एड्स मैनेजर ऑप्शन पर विजिट करें। ये हमारे पास वो ऑप्शन होता है जहां से हम अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहां से आप अपनी एड्स को क्रिएट करना स्टार्ट करें। अब जब हम अपनी एड्स को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप अपनी एड को सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना चाहते हैं जो लोग आपकी वेबसाइट पर पहले विजिट कर चुके हैं, तो आप उन लोगों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, यहाँ से मैं अभी एक एड अकाउंट चूज कर रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एड अकाउंट जो मैंने चूज किया है। आप अपना एक ही एड अकाउंट रखिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये मेरा एड अकाउंट है, ये क्रिएट हो गया। अब इस एड अकाउंट के क्रिएट होने के बाद आप अपने क्रिएट बटन पे क्लिक करके अपने कैंपेन, एड सेट एंड एड्स, इन तीनों को क्रिएट कर सकते हो। ये तीनों क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं अलग अलग केस स्टडी की हेल्प से आपको ये एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इसको रिलेट कर पाए लाइव एग्जांपल्स के साथ। देखो, एग्जाम्पल के लिए मुझे फेसबुक पर एक एड रन करना, ठीक है, और मेरी ये जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज रिलेटेड टू ज्वेलरी कंपनी। एक ज्वेलरी कंपनी के लिए मैं अपनी एड रन करना चाहती हूँ। इस एड को रन करने के लिए मेरे पास तीन कैटेगरी है। सबसे पहला, मुझे अपना एक कैंपेन चूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा एक कैंपेन है यहाँ पर ज्वेलरी, या मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल सिल्वर ज्वेलरी। ये मेरा एक कैंपेन हो गया। अब इस कैंपेन में मुझे अलग अलग तरीके के एड सेट बनाने होते हैं। एड सेट का मतलब, जैसे पहला एड सेट मैंने बनाया जिसमें मैं सिर्फ अपनी रिंग्स को शो करूंगी, और वहीं पर एक और एड सेट मैंने बनाया जिसमें मैं अपने पेंडेंट्स को शो करूँ, जिसमें मैं अपने पेंडेंट्स को शो करना चाहूंगी। ये देखो, तो मेरे दो एड सेट बन गए। ठीक है, अब जो मेरा रिंग्स वाला एड सेट है इसके अंदर अब मैं क्या शो करना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को, रिंग्स में मुझे क्या चीजें ऐड करनी है, अलग अलग तरीके की रिंग्स, सर्कल रिंग्स अलग होंगी, यानी कि रिंग्स यानी कि मेरी एड्स, अब यहाँ पर मेरी एड डलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को चूज कर सकती हूँ, जो भी हमारे प्रोडक्ट है उनको मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए चूज कर सकती हूँ। सिमिलरली पेंडेंट्स में भी अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेरी एड्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये सारी एड्स किससे रिलेटेड होगी, पेंडेंट की होगी। ठीक है, और वहीं पर जैसे अभी आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्रिएट किया था, आप यहीं पर अपनी गोल्ड ज्वेलरी भी ऐसे ऐड कर सकते हो, और सेम अब आप यहाँ पर भी अपने अलग अलग एड सेट बना सकते हो। एक एड सेट मेरा हो गया फॉर एग्जाम्पल ब्रेसलेट, एक एड सेट फॉर एग्जाम्पल मेरा हो गया अगेन रिंग्स। ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी अब आप अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स को रन कर सकते हो। राइट, ब्रेसलेट में अलग एड्स हो गई, आपके पास रिंग्स में अलग एड हो गई, ये भी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको, व्हाट इज दिस कैंपेन, दिस एड सेट एंड दिस एड।
ये तीन चीजें क्लियर हो गई कि कैंपेन किसे कहते हैं, एड सेट किसे कहते हैं और एड्स किसको बोलते हैं? एवरीवन प्लीज कंफर्म विद यस और नो। यस मैम। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, लेट मी डू वन थिंग। मैं अभी यहाँ पर इन सभी कैंपेन्स को सिलेक्ट कर रही हूँ और सिलेक्ट करके लेट मी डू वन थिंग, मैं इन सभी को डिलीट कर देती हूँ। लेट मी जस्ट डिलीट इट। फाइव कैंपेन्स selected. Do you want to delete 5 campaigns? Yes, delete. तो ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग अपनी एड क्रिएट करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। चलो, लेट मी ऑल्सो डिलीट दिस। ओके, अब समझिएगा। सबसे पहले आपको इस क्रिएट बटन पर क्लिक करना है और क्रिएट बटन पे क्लिक करके अपने कैंपेन को क्रिएट करना है। मैं पहले आपको एक कैंपेन रन करना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको पिक्सल सेट करना बताऊंगी। क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना है, ट्रैफिक जनरेट करना है, एंगेजमेंट जनरेट करनी है, लीड्स जनरेट करनी है या फिर ऐप प्रमोशन करना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ। आप अपनी कॉम्पिटिटर वेबसाइट को ओपन करेंगे। कॉम्पिटिटर वेबसाइट में स्क्रॉल डाउन करके आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ये क्लेरा वेबसाइट मान लेते हैं मेरा कॉम्पिटिटर है और मैंने यहाँ पर इनके फेसबुक पेज को इस तरीके से एक्सप्लोर किया। फेसबुक पेज को मैंने कॉपी करने के बाद अब आपको मेटा के ही एक टूल मेटा एड्स लाइब्रेरी गूगल पर टाइप करना है। मेटा एड्स लाइब्रेरी, ये मेटा एड्स लाइब्रेरी क्या है? ये मेटा एड्स लाइब्रेरी आपके पास वो टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर की मेटा एड्स को देख सकते हो अगर उन्होंने रन की है तो। यहाँ पर मैं एड कैटेगरी में ऑल एड्स चूज कर रही हूँ, कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर रही हूँ और कीवर्ड में अब मैं उनके फेसबुक पेज का यूआरएल या फिर फेसबुक पेज का नेम ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं क्लेरा बाय HK ज्वेल्स, ये इनके फेसबुक पेज का नाम है। तो आपने जब ये इस तरीके से सर्च किया तो नीचे आप देख सकते हो आपको कुछ पेजेस के नेम दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास clara.in में ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पेज हो गया, ठीक है। इस पेज को आपने चूज किया। पेज को चूज करने के बाद अब आप यहाँ पर इनकी एड कैंपेन को देखिएगा। मैं इन एड कैंपेन्स को नोटिस करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक एड है जो सिर्फ इंस्टाग्राम पर रन की गई है। ये आपका कंटेंट लिया गया है, ये आपके कीवर्ड्स लिए गए हैं और यहाँ पर विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल यानी कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट के लिए इस कैंपेन को रन किया गया। तो ऐसे ही आप भी अपनी कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, मोर इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। एड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एड लाइब्रेरी कब स्टार्ट की गई, कौन से प्लेटफॉर्म पर रन की है, कंटेंट क्या यूज किया है इस एड के लिए, इमेजेस और वीडियोस कैसे यूज की है और आपके पास मैक्सिमम एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को चूज किया गया है। यहीं पर अगर लिखा होता बाय नाउ तो यानी कि सेल्स, यहीं पर अगर लिखा होता कॉल नाउ यानी कि लीड और यहीं पर लिखा है व्यू इंस्टाग्राम यानी कि ये लोग आपको सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करवाना चाहते हैं। आप विजिट इंस्टाग्राम पेज पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फॉर्म ओपन हो रहा है तो यानी कि इन्होंने लीड जनरेशन से रिलेटेड कैंपेन को रन किया है। ऐसे आप अपनी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया है व्हेन यू क्लिक ऑन दिस क्रिएट कैंपेन और आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो। एंगेजमेंट के लिए देखिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेज चाहिए, राइट, पोस्ट एंगेजमेंट, मोर व्यूज, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब कंटिन्यू में आपसे पूछा गया है व्हाई आई एम सीइंग दिस सजेशन टेलर्स मैसेज कैंपेन। इसके अंदर आप कोई भी मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी मेटा को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो आपके सारे कैंपेन से रिलेटेड डिसीजन खुद से ले, यानी वो खुद से आपका कैंपेन बनाए। अगर मेटा कैंपेन बनाएगा तो आप नहीं सीख पाएंगे और आप अपने कैंपेन को ऑटोमेट भी नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए हम लोग मैनुअल ऑप्शन को चूज करते हैं कि हम लोग सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस खुद से चूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी कैंपेन का नाम यहाँ पर लिखा है न्यू एंगेजमेंट कैंपेन, एडिट कर सकते हैं। बाइंग टाइप ऑप्शन, इसको आप एज इट इज रखेंगे। एडवर्टाइज कैंपेन बजट, इसको भी हम इनेबल कर सकते हैं, जिसमें हमें डेली बजट चूज करने का ऑप्शन मिलता है। इस बजट को आप स्टार्ट कर सकते हैं 600 से, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, और धीरे धीरे आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाए, आप इसको 800, 1000 अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसका आइडिया लेने के लिए आप अदर टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको एक्यूरेट फिगर नहीं मिलती। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी शो यू वन थिंग। यहाँ पर अभी आपको इस एड से रिलेटेड ये जानना है कि कितना बजट इसका मेटा पर रहेगा, तो इससे रिलेटेड मैं एक ट्रिक यहाँ पर आपको दिखा सकती हूँ कि ये कितना वर्क करती है कितना नहीं। मैंने क्या किया, मैंने आपकी इस एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट को चैट जीपीटी पर ऐड किया और यहाँ पर लिखा सजेस्ट डेली बजट फॉर दिस टाइप ऑफ एड, for this type of ad on Meta। ठीक है, दिस टाइप ऐड करने का मतलब होता है कि जैसे ये एडवर्टाइजमेंट आपकी सिर्फ फेसबुक के लिए रन है, वैसे ही आप भी ले सकते हो। अब देखो, मिनिमम डेली बजट आप स्टार्ट कर सकते हैं 100 to 500 से। दिस अलो यू फॉर द इनिशियल टेस्टिंग एंड डाटा कलेक्शन। अब जैसे जैसे डाटा आ रहा है, जैसे मान लो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे एक दिन में 30 लीड्स चाहिए और मैंने बजट लिया 600 रुपए, तो स्टार्टिंग में आपके पास जो लीड आ रही है वो 5, 6 ऐसी आ रही है। कभी भी हम लोग डेली बेसिस पर लीड्स को चेक नहीं करते हैं। आपको कम से कम 1 वीक तक उसको टेस्टिंग फेज में रखना होगा, क्योंकि अभी आपका कैंपेन नया है। फेसबुक रिसेंटली आपके कैंपेन को चेक कर रहा है, कैसी एंगेजमेंट है, यूजर्स का बिहेवियर क्या है, क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको कम लीड्स आ रही है। एक हफ्ते के बाद आप ये देखेंगे कि आपकी टोटल लीड कितनी है और टोटल अमाउंट आपका कितना स्पेंड हुआ, यानी कि आपकी कॉस्ट पर लीड कितनी बन रही है। अगर आपकी कॉस्ट पर लीड कम बन रही है, तो फिर आप नेक्स्ट वीक के लिए अपने कैंपेन बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एकदम से इंक्रीज नहीं करना है, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट वीक के लिए कम रखते हैं, उससे नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा थोड़ा करके हम उसको इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, और आप इसको लास्ट 1000 to 3000 तक रखेंगे, इससे ऊपर आपको इसको नहीं रखना है। कॉस्ट पर क्लिक आपके पास 0.50 आ सकती है, या अगर आप इंप्रेशन वाइज लेते हैं तो ₹9 या 10 आप ले सकते हैं, और एक छोटा सा स्मॉल स्टार्टिंग आपका प्रोडक्ट्स के लिए गुड रहेगा। तो यहाँ से आइडिया जनरेट करने के बाद अब आप अपना एक डेली का बजट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 400 रुपीज ले लेती हूँ। ठीक है, 400 रुपीज के बाद कैंपेन बिट स्ट्रैटेजी, वी नीड हाईएस्ट वॉल्यूम। बजट को इंक्रीज करना है किसी स्पेसिफिक टाइम पर तो इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज रख सकते हैं। रन एड्स ऑल द टाइम, हर टाइम आपकी एड चलती रहे, ये आपके इस कैंपेन का पार्ट रहेगा। इसको आप अभी एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डेली बजट को चूज नहीं किया होता तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते थे। ठीक है, स्पेशल एड कैटेगरी को चूज नहीं करना है, सीधा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अब आपको अपने एक एड सेट की सेटिंग करनी है। एड सेट का नेम ऐड करना है और कन्वर्जन्स के लिए अपनी डेस्टिनेशंस को मैनेज करना है। अब कन्वर्जन्स के लिए मल्टीपल वे हैं। ज्यादा से ज्यादा यूजर आपकी वीडियो को देखें, आपको कॉल करें, आपकी वेबसाइट पर आए, आपकी एप्लीकेशन पर पहुंचे, या आपके फेसबुक पेज पर एंगेज हो जाए। अगर आप फेसबुक सिलेक्ट करते हैं तो जैसे वहां पर आपने देखा था कि आपका फेसबुक यानी कि व्यू इंस्टाग्राम सिलेक्ट था, यहाँ पर आपका व्यू फेसबुक पेज ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा, जिससे यूजर आपके इस फेसबुक पेज पे विजिट करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप कॉल चूज करते हैं तो कॉल चूज करने के बाद अब यूजर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल करे, ये आपने अपना एक रूल बना लिया है, ये ऑप्शन आपने यहाँ पर चूज कर लिया। बजट आपने लिया 400, जो स्टार्ट होता है 27 से। एंड डेट अभी आप ऐड नहीं करेंगे, करना चाहे कर सकते हैं। एंड डेट हम इसलिए ऐड नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कभी भी इस कैंपेन को पोस्ट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप एक दिन रन करके एक दिन के बाद भी इसको पोस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास रहता है। एंड डेट यहाँ पर हमने ऐड नहीं की है। बजट शेड्यूलिंग आप करना चाहें कर सकते हो। ऑडियंस कंट्रोल के लिए आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस को चूज करेंगे। जैसे सबसे पहले टारगेटिंग होती है लोकेशन वाइज, लोकेशन इज इंडिया।
इंडिया के लिए रिव्यू रिक्वायरमेंट पे क्लिक करके आप इनकी पॉलिसी एंड रेगुलेशंस को टिक कर सकते हो दैट यू आर एग्री विथ ऑल द आपके पास रिक्वायरमेंट। अब बहुत सारे यूजर्स को ये एरर आता है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर वन लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करके इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट भी कर सकते हो। जैसे मैंने गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपसे किस तरीके की वेरिफिकेशन मांगी है देखिएगा। A Securities and Exchange Board of India regulation number may be required about the verification. वेरिफिकेशन बटन पर आप क्लिक करेंगे। ये वेरिफिकेशन बहुत बार हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड मिलती है। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप यस दे आर रजिस्टर्ड विद द सेबी, और अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है सेबी से तो आप नो करके भी कंटिन्यू कर सकते हो। नो करके जब आप नेक्स्ट बटन पर ऐड करेंगे, इसका मतलब आपने सभी को अपने बारे में बताया है। आप अपनी वेरिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रूफ्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा वेरीफाई योरसेल्फ, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपने आईडीज को ऐड कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट योर कंट्री, आपकी कंट्री क्या है, इंडिया है, सिलेक्ट योर कंट्री लाइक दिस, एंटर द नेम शोन योर ईमेल आईडी। अब यहाँ पर आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी ले सकते हैं और ऐसे आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने ऐड किया। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब यहाँ पर आपको आपकी आईडी को ऐड करने के लिए बोला जाएगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इनमें से ऐड कर सकते हैं। ये देखो वोटर आईडी, मैरिज सर्टिफिकेट, ऑफिशियल नेम, राइट, ये देखो फैमिली सर्टिफिकेट, वीजा, नेशनल एज कार्ड, जो भी आपके पास है वो आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, और 30 डेज के अंदर ये वेरीफाई भी हो जाता है और डिलीट भी कर देता है। इस इमेज को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर ड्रॉप फाइल ऑन योर कंप्यूटर का यूज करेंगे और आप यहाँ से अपना कोई भी जो भी आईडी आपको सबमिट करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे लेट मी जस्ट चेक, अगर मेरे पास यहाँ पर आईडी अवेलेबल है सो लेट मी ऐड, अदरवाइज मैं इसको बाद में भी ऐड कर सकती हूँ। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार आपको अपलोड करके ही दिखा देती हूँ सो दैट अगर आपके एंड पर भी कभी ऐसा कोई वेरिफिकेशन चैलेंज आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट एडिंग माई आईडी हियर। लेट मी जस्ट ऐड। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट एडिंग। तब तक आप ये कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। ओके, यू कैन जस्ट क्रिएट योर कैंपेन। लेट मी जस्ट ऐड इट। या हेलो मैम। यस यस, प्लीज बताइए। मैम ये सारे जो है ये सब पीपीसी के अंदर आते हैं? नो नो नो, पीपीसी इज डिफरेंट। पीपीसी इज लाइक पेपर क्लिक। पेपर क्लिक यानी कि जैसे अभी हम चाहते हैं कि यूजर मैक्सिमम व्यूज ऐड करे। ठीक है, जब यूजर मैक्सिमम व्यू ऐड कर लेता है उसके अगर इन केस आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि यूजर आपके ऐड पर क्लिक करे, क्लिक करने के बाद आप पेमेंट देंगे, राइट, वो आपके पास पीपीसी में आता है। ओके। मैम तो मेटा ये उसमें क्या क्या पढ़ना होता है पीपीसी में? पीपीसी भी आई विल एक्सप्लेन, राइट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ओके। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा साइज का भी इशू रहता है। लाइक आपके पास जो इमेज है वो 1500 बाय 1500 की ही होनी चाहिए। अगर इन केस आप कोई भी आइडेंटिटी इस तरीके से ऐड करते हैं दैट्स नॉट लाइक 1500 बाय 1500, तो कहीं ना कहीं वो हमें इशू क्रिएट करती है। ठीक है,
इसीलिए कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। लेट मी क्लिक ऑन सेव, और एक बार मैं इसको दोबारा से ऐड करके कोशिश करती हूँ। अगर ये ऐड हो जाती है दैट्स फाइन, अदरवाइज मैं इसको बाद में ऐड कर लूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू अदर थिंग्स एज वेल। ओके, हाँ ये देखिएगा, मैं एक बार आपको स्क्रीन शो करके भी यहाँ पर शो कर देती हूँ कैसे यहाँ पर इशू आता है। यहाँ पर आपको बोला गया है 1500 by 1000 की आपकी इमेज होनी चाहिए। अगर इन केस ये इमेज हमारी इस लेवल पर नहीं रहती है, व्हाट यू कैन डू, आप कैनवा की हेल्प से इसको एडिट करके एंड देन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से इशू आता है तो। अभी जैसे यहाँ पर मुझे जो इशू आ रहा है दैट इज अगेन रिलेटेड टू साइज, मुझे साइज का यहाँ पर इशू आ रहा है। ठीक है, मुझे साइज को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करना है, दैट्स द इशू राइट नाउ आई एम फेसिंग, बट डोंट वरी आई विल जस्ट डू इट फास्ट। ओके, लेट मी जस्ट रिज्यूम। ठीक, सी यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा साइज का इशू है, सो आई विल जस्ट ट्राई इट लेटर। ठीक है, मैं ये वेरिफिकेशन आपकी बाद में डन कर लूंगी। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको कुछ पॉलिसी एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ऑडियंस नेटवर्क, कंट्री चूज करनी है। कंट्री के अलावा और क्या क्या टारगेटिंग ऑप्शन है, एज वाइज टारगेटिंग आप कर सकते हैं। पहले से अगर हमने कोई ऑडियंस बनाई है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं। एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर आप अपनी ऑडियंस सजेशंस यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग अगर आप एडिट करते हो तो इसमें आप लोगों को इंटरेस्ट वाइज चूज करते हो। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट एडिटिंग होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेटा से उतनी अच्छी लीड्स नहीं आ रही। अच्छी लीड्स इसलिए नहीं आती क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, राइट। इंटरेस्ट टारगेटिंग यानी कि अगर आप ज्वेलरी में डील कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या टारगेट करेंगे। अगर मान लेते हैं आप दोनों जेंडर्स में डील कर रहे हैं, मैन स्ट्रिंग वुमेन स्ट्रिंग, दोनों को चूज करो। और यहाँ पर इंटरेस्ट टारगेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी, जो लोग ज्वेलरी में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को टारगेट करो। ये देखो, रिलेवेंसी आप चेक कर सकते हो यहाँ से, साइज आप चेक कर सकते हो, जिनका बर्थडे जून में आता है या रिलेवेंस में बर्थडे इन अक्टूबर सितंबर। अभी जैसे सितंबर चल रहा है, ठीक है, अब जिनका बर्थडे अगस्त में है आप उनको प्लान, अक्टूबर में है उनको आप प्लान कर सकते हो, राइट। तो बर्थडे इन अक्टूबर, या आप साइज आपने चूज कर लिया। अब आप सोचेंगे ये मैंने क्यों चूज किया, बिकॉज लेट्स सपोज मुझे किसी को गिफ्ट देना है जिनका बर्थडे अक्टूबर में है, तो मैं अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट कर सकती हूँ। जब आप इस तरीके से सोचकर टारगेटिंग करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे टारगेटिंग करनी चाहिए, अगेन डू वन थिंग, यहाँ पर आप सिंपली टाइप कर सकते हो फॉर ज्वेलरी बिजनेस डिटेल इंटरेस्ट टारगेटिंग। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, जहां पर आपको क्या क्या इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग करनी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ज्वेलरी एंड एसेसरीज में जो इसमें इंटरेस्टेड है, फैशन एंड लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड है, शॉपिंग बिहेवियर में इंटरेस्टेड है, ओकेशन बेस्ड इंटरेस्टेड है, बिहेवियरल में परचेज बिहेवियर जिनका ये होना चाहिए, कस्टम में आप इसको ऐड कर सकते हो, लुक लाइक में आप 1 to 2% या 3 to 5% ले सकते हो, लेयरिंग आप ऐसे ले सकते हो, वुमेन्स डायमंड ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है, एंगेजिंग शॉपर जो अर्बन मेट्रो सिटीज में रहते हैं। तो आपको सभी तरीके के टारगेटिंग ऑप्शन मिल गए। ना ओनली थिंग इज कि अब आपको यहाँ पर चीजों को ऐड करते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया है फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल, दोस हु आर इंटरेस्टेड इन लाइफस्टाइल, ये देखो लाइफस्टाइल कंटेंट, लग्जरी लाइफस्टाइल, चूज दिस, राइट। इस तरीके की वेबसाइट्स में इंटरेस्टेड है, वो सब आपके पास ऑडियंस यहाँ पर सिलेक्ट होती चली जाएगी। तो जब आप इस तरीके की डिटेल्ड टारगेटिंग करते हैं तब जाकर आपको इसका मेजर बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, इसमें आप देखेंगे एडवांटेज प्लस को अगर आप एडिट करेंगे तो इसमें आपके पास मैनुअल का ऑप्शन रहता है। मैनुअल यानी कि हम लोग खुद से डिसाइड करेंगे कि हमारी एड कहाँ शो होगी। देखो, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दो ऑप्शन आपके टिक है। सिर्फ इंस्टाग्राम पर शो करानी है तो आप फेसबुक को अनटिक कर सकते हो, और अगर आपको दोनों पर एड रन करवानी है तो आप दोनों पर करवा सकते हो। लेकिन अगर इन केस आप मेटा को यूज कर रहे हो तो फेसबुक पे एड्स रन करवाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज इंस्टाग्राम में आप सिंपली बूस्ट बटन का यूज करके एड्स रन कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं, आपको साइड में एक प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है, जैसे आप वीडियो फीड देखना चाहते हैं, वीडियो हो गया, राइट कॉलम एंड, राइट एक्सप्लोरर हो गया, एक्सप्लोरर होम हो गया। जहां पर आपको नहीं करवानी आप रिमूव कर सकते हैं। जहां भी आपको लगता है कि नहीं एक्सप्लोरर होम में इसमें क्या विजिबिलिटी हमें मिलेगी, राइट एक्सप्लोर में हमें क्या विजिबिलिटी मिलने वाली है, बहुत कम ऑडियंस आती है। इन स्ट्रीम ज्यादातर हम लोग इसमें भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि इन स्ट्रीम में यूजर जो स्ट्रीमिंग देख रहा होता है वो उसी में इंटरेस्टेड होता है। इन स्ट्रीम एड्स हमारे पास ज्यादा बेनिफिट नहीं देती है, बल्कि इससे हमारी कॉस्ट बर्न होती है। सर्च रिजल्ट ये भी आपके पास एक अच्छा प्लेस रहता है। ठीक है, इन सभी में एड्स रन करवाने के बाद अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप यहां से अपने एड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नेम आप ऐड करेंगे, लेट मी क्लोज। लोकेशन एंड कंट्री ये यहाँ पर आपको चूज करनी है। अभी यहाँ पर हमारा थोड़ा सा वेरिफिकेशन का इशू है, इसीलिए आपको ये इंफॉर्मेशन शो हो रही है। एंगेजमेंट के बाद यहाँ पर देखिएगा आइडेंटिटी, ये फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड नहीं है, तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिएट एड, जिसमें आप खुद से अपलोड करना चाहेंगे। क्या अपलोड करना चाहेंगे, सिंगल इमेज और वीडियो या फिर कैरोसेल, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। डेस्टिनेशन के लिए आपको कंट्री, कॉल नाउ बटन के लिए फोन नंबर ये भी देना है। और एड क्रिएटिव में अब आप अपने क्रिएटिव्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि इमेज ऐड, कि एक इमेज वाली एड आपको रन करनी है तो यू कैन चूज योर इमेज ऐड। इस अपलोड बटन पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। कोई पहले से इमेज ऐड है, उसी से रिलेटेड ऐड रन करनी है, तो उसी को ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स में ऐड को रन कर सकते हो। ये देखो, ये स्क्वायर ऐड है, वर्टिकल ऐड है, ये आपके पास ओरिजिनल ऐड है। ठीक है, वर्टिकल ऐड को फॉर एग्जांपल मैं 9:16 में देखना चाहती हूँ या ओरिजिनल में देखना चाहती हूँ, आई कैन चूज। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, हेडिंग क्या है, राइट कॉल डिस्क्रिप्शन क्या है, ये तीनों चीजें। इन सभी में आपको चैट जीपीटी हेल्प करने वाला है, राइट जो आपको बताएगा इस तरीके की इमेजेस को कैसे रन करना है। फ्लेक्सिबल मीडिया इज कंप्लीटली इनेबल, कि आपके साइजेस के अकॉर्डिंग ये आपके फ्रेम्स एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इन सभी चीजों को डन करने के बाद फाइनली अब आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी ये एड यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। अगर आप लीड जनरेशन पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक चीज एडिशनल यहाँ पर आपको ऐड करनी है, वो है लीड जनरेशन फॉर्म। लीड जनरेशन फॉर्म में जो जो डिटेल्स आपसे पूछी गई है सिर्फ वही डिटेल्स आपको ऐड करनी है। और उसके बाद जब आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही यूजर आपकी इस इमेज पे क्लिक करेगा उनके सामने आपका लीड जनरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। लीड फॉर्म को फिल करने के बाद यूजर अपनी सारी डिटेल्स आपको दे सकता है, यानी कि अब आप उन डिटेल्स को यूज कर सकते हो ऑडियंस से कॉन्टेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रन करते हैं हमारी मेटा एड्स को। अब इसी में अगर आपको अपनी वेबसाइट के डाटा को भी यहाँ ऐड करना है तो आप इवेंट मैनेजर बटन का यूज करें। इवेंट मैनेजर बटन में हमारे पास हमारे पिक्सल्स को सेट करने का ऑप्शन रहता है। पिक्सल्स यानी कि वो कोड जिसकी हेल्प से आप अपने मेटा अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इसके लिए आपको कनेक्ट डाटा पर क्लिक करना है, यहां से वेब को चूज करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट को सिलेक्ट किया है, इसीलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। वेबसाइट को ऐड करने के बाद आपके सामने एक पिक्सल आ जाएगा। नहीं भी दिखाई देता है तो डाटा सोर्स बटन पर क्लिक करके आप अपने फेसबुक पिक्सल को यहां से कॉपी कर सकते हो। ये आपकी पिक्सल आईडी होती है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस इज द आईडी हियर, राइट। ये देखिएगा 1221896 ये आपकी आईडी है। आपको क्या करना है, आपको इस आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके अपनी वेबसाइट में इसको ऐड करना है। कैसे, इसके लिए आप अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन यूज करेंगे और उस प्लगइन का नाम है पिक्सल यूर साइट प्लगइन, राइट। ये देखिएगा, लेट मी शो यू, दिस इज द प्लगइन हियर, पिक्सल यूर साइट। और यही इस प्लगइन का लोगो भी है, जो अभी आप लोगो देख रहे हैं यही इस प्लगइन का लोगो रहेगा, ये वाला। इस नाम को याद कर लीजिए, पिक्सल यूर साइट। इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मेटा पिक्सल पर क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इनेबल पिक्सल कन्वर्जन एपीआई, इनेबल एडवांस मैचिंग को इनेबल करना है। और यहाँ पर अब आपको इस पिक्सल को पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 122
ये आपके पास वही पिक्सल है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। सेटिंग बटन पे क्लिक करके आप स्क्रॉल डाउन करके कन्वर्जन एपीआई भी ऐड कर सकते हो। कन्वर्जन एपीआई का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ एडवांस ट्रैकिंग चाहिए, देखो, ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग इनेबल, राइट, एडवांस ट्रैकिंग इनेबल, कन्वर्जन एपीआई, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, ये देखो, कन्वर्जन एपीआई गेटवे, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, ठीक है। सी ऑल कन्वर्जन एपीआई सेटअप्स, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। पार्टनर होस्टेड प्लेटफॉर्म्स लेने हैं या सेल्फ होस्टेड, पार्टनर होस्टेड, कौन सा पार्टनर लेना है, इनमें से कोई पार्टनर लेना है, नहीं, चूज सेल्फ होस्टेड, ठीक है। यहाँ पर हमें इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी जनरेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करके यहां से एक टोकन को जनरेट कर लिया, और ये वाला जो कोड है, यही कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, और कॉपी करके हमने अपनी वेबसाइट में इसी कोड को ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं EAA, ये आपका वही वाला कोड है, ठीक है। इन सभी के बाद स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में सिर्फ आपको सेटअप और इंस्टॉल नाउ या डन नाउ बटन पर क्लिक करना है, आपका ये पिक्सल यहाँ पर सेटअप डन हो जाएगा। मैंने पहले से सेटअप किया हुआ है इसीलिए आपको ये डन दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप अपने इवेंट्स को भी यहाँ से चेक कर सकते हो। इवेंट्स को इनेबल करने के लिए और चेक करने के लिए हमारे पास इवेंट्स को ऐड करने का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप सेटिंग्स में ही जब ओपन इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करें। जब आपका ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा 1 या 2 दिन के बाद, तब आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने इस वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया, ऐड इवेंट बटन पर क्लिक किया, और आपकी वेबसाइट पर ये एक यहाँ पर एक डेस्कटॉप आप देखिएगा, ये ओपन हो जाएगा। लेट मी शो यू, आई विल शो यू, ये देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एक सेटअप टूल बार ओपन हो जाता है। उस टूल बार की हेल्प से ही आप अपने इवेंट्स को सेटअप कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पर एक टेस्ट इवेंट आप कर सकते हैं, टेस्ट इवेंट यानी कि अपनी वेबसाइट को सेटअप देख सकते हैं कि सेटअप हुआ है नहीं हुआ है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं चाहूंगी कि पहले एक बार आप अपने पिक्सल्स को कनेक्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इस इवेंट को सेटअप करना सिखाऊं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपने डोमेन को एक बार रिव्यू कर लें। हमारा डोमेन एक बार रिव्यू हो जाएगा कि यस यही हमारा डोमेन नेम है, उसके बाद मेरा ये कनेक्शन सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, आपके पास अभी क्या ऑप्शन है, रिव्यू योर डोमेन, कि आप अपने डोमेन को रिव्यू करें, ये देख सकते हो, ठीक है, ये देखिएगा। तो ये सब आपके पास यहाँ पर इनेबल है। एक बार आपको अपना पिक्सल सेटअप कर लेना है, पिक्सल सेटअप करने के बाद मैं आपको एक इवेंट सेटअप करना भी बताऊंगी। इवेंट सेटअप का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं आप चाहते हो कि यूजर आपकी फेसबुक एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट से एक प्रोडक्ट को खरीदे, तो ये इवेंट है। इस इवेंट को आपको सेटअप करना पड़ता है, यानी कि फेसबुक में ऐड करना पड़ता है कि कब आप ये मानेंगे आपका इवेंट डन हो गया और कब फेसबुक आपकी पेमेंट को डिडक्ट करे। तो इस इवेंट को सेटअप करना मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊं, ठीक है, कल के सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड रितेश, आपकी जो क्वेरी है एक बार उस पर मैं चेक करूंगी, आप प्लीज उससे रिलेटेड मुझे क्रेडेंशियल्स एक बार शेयर कीजिए। ओके मैम, एक मिनट। पहले उसका गूगल सर कंसोल का तो हो गया है मैम। कंसोल का हो गया है, आप सिर्फ मुझे ईमेल आई यूजर नेम और पासवर्ड शेयर कीजिए अपने डोमेन के, और आप अपना तो डोमेन भी मैम, एक बार मुझे बताइए, व्हाट्स योर डोमेन नेम। मैम हॉटस्पीस डॉट साइट, सॉरी, इम्प्रूवमेंट डिजिटल प्लीज फंड है टाइप मैम। इन द चैट विंडो। ओके ओके मैम। मैम चैट में ही कर दूँ गूगल पासवर्ड और। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप चैट में ही शेयर कर सकते हो, डोंट वरी, टू में आप मेरा नेम सेलेक्ट कर सकते हो। वो कर दिया हूँ, पासवर्ड और नेम कर, यूजर नेम और पासवर्ड कर दिया हूँ। हम्म।
जस्ट अ मिनट। ये भी हो गया मैम। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है रितेश, आई विल जस्ट चेक इट फ्रॉम माय साइड, लाइक व्हाट्स द इशू इज देयर। मैं इसको अपने एंड पर चेक करती हूँ एंड देन आई विल ओके अपडेट यू टुमारो। ओके ओके मैम, थैंक यू। Okay, Ritesh. Have a great day, everyone. या Thanks a lot. Yeah. या